नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो दोस्तों, हमने अभी जो पिछला वीडियो है उसमें हमने देखा था रस में श्रृंगार रस को, जिसमें संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस को हमने देखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हास्य रस। हास्य रस, चलिए देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास। जब हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है, तब वहां पर हास्य रस होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होगी वही वहां पर रस होगा। यहां पर कौन सा रस है? यहां पर हास्य रस है, क्योंकि हास्य नामक स्थायी भाव है और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो हास्य, हंसी मजाक वाली हैं। ठीक, उदाहरण समझते हैं। जब कोई जोकर हमें जोक सुनाता है या ऐसे करतब दिखाता है जिससे हमें हंसी आती है ना, जिससे हमारा मनोरंजन होता है, या फिर चुटकुले सुनकर हमें मजा आ जाता है ना, किसी की वेशभूषा देखकर, ठीक है। तो ये सब जो स्थिति परिस्थिति है उस समय पर क्या होता है, हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और हम हंसते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसका जो स्थायी भाव है वो है हास, ये है स्थायी भाव, ठीक। और ये स्थायी रहता है हमारे हृदय में। हम ये जो 9 रस हैं, इनके जो स्थायी भाव ये सुषुप्तावस्था में रहते हैं। ये समय समय पर परिस्थिति के अनुसार जागृत होते हैं और उनके जागृत करने में स्थिति परिस्थिति सहारा देती है, कारण बनती है। जैसे इसका जो हिस्सा है विभाव, विभाव में आलंबन उद्दीपन, ठीक। आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है? आलंबन में आश्रय विषय भी होता है। इसमें होता क्या है कि जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है वो होता है आश्रय, और विषय जिसको देखकर। जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, ठीक। मूवी में कोशिश किया जाता है कि भाई जो दर्शक हैं वो हंसें, है ना, मनोरंजन भी करें। तो एक हंसाने वाला भी होता है। तो जब वो जोक करता है तो क्या होता है, हमें हंसी आती है, ठीक है। तो यहां पर आश्रय कौन, विषय कौन? आश्रय कौन, विषय कौन? आश्रय हो गए हम, क्योंकि हम हंस रहे हैं, है ना। और विषय कौन? जो हमें हंसा रहा है, ठीक है। विषय कौन? जो हमें हंसा रहा है। तो इस तरह से आश्रय विषय हो जाते हैं। अब विकृत वेशभूषा देखकर, हो सकता है वो ऐसी वेशभूषा में हो, ऐसा कपड़ा पहना हो, ठीक है, उसकी आकार एवं चेष्टाएं। और उद्दीपन का क्या कारण होता है? उद्दीपन क्या होता है? आलंबन की जो अनोखी आकृति होती है। आलंबन कौन? ये जो हमें जोक सुना रहा है ना, ये है आलंबन। और इसकी जो अनोखी आकृतियां बना रहा है बोलते समय, जोक सुनाते हुए जो जो आकृतियां वो बना रहा है अपने हाथ और मुंह का प्रयोग करते हुए, तो वो हो जाएगा उद्दीपन। और बातचीत जो वो बात कर रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे? उद्दीपन हो जाएंगे। उद्दीपन का मतलब है जो हमें हंसाने का एक कारण दें, माहौल दें। उद्दीपन मतलब है माहौल से, सीधे सीधे सिंपल, जो हमें उस चीज को, उस भाव को जगाने में मदद करते हैं, माहौल, है ना। अनुभव, अनुभव क्या होता है? जो हमारी शरीर प्रतिक्रिया देती है कि भाई हमने सुना और हम हंस दिए, तो ठहाके लगा रहे हैं ना, हंस रहे हैं, मुस्कान आ गई हमारे चेहरे पर। ये क्या है? ये अनुभव है। अनुभव हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। संचारी भाव, ये इनकी संख्या 33 है। और हर्ष, हमें मजा आ जाता है, हम हर्षित हो जाते हैं। कभी कभी हमें आलस भी लगता है ना, निद्रा भी आ जाती है। चपलता, चंचलता, कंपन, उत्सुकता, सुनने की उत्सुकता रहती है, आगे क्या होगा, आगे क्या बोलेगा, फिर क्या हुआ। तो ये चीजें सभी के सभी रस में होंगी, सभी के सभी रस में पाई जाएंगी। उदाहरण से समझते हैं। बंदर ने कहा बदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंग। देखो, बंदर ने कहा बदरिया से, चलो नहाने गंग, गंग मतलब गंगा, कहा बदरिया से
चलो नहाने गंग। ठीक, बच्चों को छोड़ो घर पर या घर में होने दो हुड़दंग। ये एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण, मैं हूं वीर पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आए तो कागज मरोड़ सकता हूं। ये क्या है? ये उदाहरण है हास्य रस के। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल में और समझते हैं, जैसे है इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है। तो ये जो उदाहरण है ये हास्य रस के उदाहरण है। ठीक है, और भी उदाहरण आपको मिल सकते हैं किताबों में। और इसके अतिरिक्त आप और भी अध्ययन के लिए जो स्टैंडर्ड बुक हैं, ऑथेंटिक बुक है, उनको पढ़ा करें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल को पढ़ें, जिससे आपको ध्यान रहेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद। जय हिंद।